महागठबंधन है और जिस तरह से महाराजगंज की बात है वो भी महागठबंधन। तो सिवान सीट तो राजद के पाले में है, लेकिन महाराजगंज कांग्रेस में गया है। अब वहां प्रत्याशियों के चयन की बात चल रही है, लेकिन वहां कन्हैया कुमार जो कि सीपीआई के थे और अब कांग्रेस में आए हैं, और बेगूसराय में जिस तरीके से उनको एक लड़ाई देखी गई थी, उस लड़ाई को देखते हुए इस बार जो है कि कन्हैया कुमार का नाम भी महाराजगंज में जोर शोर से मोहम्मद जावेद जो कि किशनगंज से उनको मिला है, और वहीं जो कांग्रेस के रणनीतिकार कहे जाते हैं तारिक अनवर, उनको जो है कि कटिहार दिया गया है। और वहीं अगर हम लोग बात कर ले भागलपुर की, तो भागलपुर में अजीत शर्मा यानी कि अजीत शर्मा जो कि भूमिहार समाज से आते हैं, तो अब देखा जाए तो भूमिहार समाज से भागलपुर को दे दिया गया, 2 मुस्लिम चेहरों को किशनगंज और कटिहार दे दिया गया। अब चूंकि 6 सीट बचेंगे। यहाँ का सबसे प्रतिष्ठित इलेक्ट्रॉनिक स्टोर जिमी सेल्स अब 999 की आसान किस्तों पर अपनी पसंद का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट घर ले जाए। टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशन, मोबाइल, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विशाल रेंज आकर्षक डिस्काउंट पर प्राप्त करें। इंडिया गठबंधन में कांग्रेस का एक महत्वपूर्ण भूमिका है, लेकिन बिहार में उसके सामने कई बड़ी समस्याएं अभी सामने हैं, जिससे वह खासी तरीके से परेशान भी नजर आ रही है। और पहला मामला हम लोगों ने पूर्णिया का देखा, जिस तरीके से पूर्णिया में पप्पू यादव पहले से ही तैयारी कर रहे थे और इसी को लेकर के उन्होंने कांग्रेस का भी ज्वाइनिंग किया। कांग्रेस ज्वाइनिंग करने के बाद जिस तरीके से नूरा कुश्ती देखने को मिला, वो सीट महागठबंधन में राजद के पास चला गया और वहां पे राजद ने बीमा भारती को अपना प्रत्याशी बनाया। हालांकि कांग्रेस के कोटे में 9 सीटें आई हैं और इन 9 सीटों में देखा जाए तो सिर्फ 3 सीटों पर ही पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा की है, जिसमें से किशनगंज, कटिहार और भागलपुर। ऐसा माना जा रहा है कि लगभग 9 सीटों में जातीय समीकरण को देखते हुए ही इन सभी सीटों को जो है कि बंटवारा किया जाएगा। हालांकि जिस तरीके से पहले नजर में देखा जाए तो 2 सीट पे यानी कि किशनगंज और कटिहार, इन 2 सीटों पे मुस्लिम चेहरों को दिया गया है। वहीं अगर हम भागलपुर को जातीय समीकरण के हिसाब से देखेंगे तो उसमें भी कुछ ना कुछ तुक नजर आएगा आपको। पहली नजर में जिस तरीके से मोहम्मद जावेद जो कि किशनगंज से उनको मिला है, और वहीं जो कांग्रेस के रणनीतिकार कहे जाते हैं तारिक अनवर, उनको जो है कि कटिहार दिया गया है। और वहीं अगर हम लोग बात कर ले भागलपुर की, तो भागलपुर में अजीत शर्मा यानी कि अजीत शर्मा जो कि भूमिहार समाज से आते हैं, तो अब देखा जाए तो भूमिहार समाज से भागलपुर को दे दिया गया, 2 मुस्लिम चेहरों को किशनगंज और कटिहार दे दिया गया। अब चूंकि 6 सीट बचेंगे, तो इन 6 सीटों पे जातीय समीकरण क्या कुछ होगा, इस पे हम अपनी नजर भी आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, इन 6 सीटों में जिसमें बेतिया, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, पटना साहिब, सासाराम और महाराजगंज सीट है। और अब इन 3 सीटों में जैसे कि अभी बताया जा रहा है कि 3 सीटों की घोषणा जो है कि हो सकता है तो ईद से पहले यानी कि 8, 9 या 10 तारीख को 3 सीटों पे कर लिया जाएगा, और उसके बाद 3 सीटों पे जो है कि ईद के बाद उसकी घोषणा की जाएगी। लेकिन इससे पहले इसमें जातीय समीकरण जरूर देखा जाएगा। देखिए, मुस्लिम कोटे से 2 टिकट तो दे दिया गया। वहीं अगर हम लोग बात कर ले भागलपुर की, तो भागलपुर में भूमिहार समाज को दिया गया है, बेतिया में ब्राह्मण समाज को देने की बात चल रही है, समस्तीपुर में ओबीसी को देने की बात चल रही है, मुजफ्फरपुर में किसी अति पिछड़ा को दिया जाएगा, सासाराम में दलित को, तो वहीं पटना साहिब में किसी बनिया को टिकट दिया जाएगा। अब रही बात महाराजगंज की, तो महाराजगंज में किसी राजपूत को वहां टिकट दे करके चुनाव लड़ाया जाएगा। आपको हम बताते चले तो लगभग बताया जा रहा है कि 8, 9, 10 को पहला घोषणा हो जाएगा, जिसमें बेतिया, समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर, इन 3 सीटों पे प्रत्याशी का नाम घोषित हो जाएगा। और उसके बाद 3 सीट जो बच जाएंगे, जिसमें आपको पटना साहिब, उसके बाद महाराजगंज और सासाराम आएगा, इन 3 सीटों को ईद के बाद घोषणा की जाएगी। हालांकि इन सभी को देखा जाए तो जातीय समीकरण को बहुत नजर से देखने की इसमें कोशिश की जा रही है, ताकि हर सीट को वो लोग जीत सकें। हालांकि ये तो समय बताएगा, जिस तरीके से पार्टी अभी लेट कर रही है, खास करके अभी इतना समय लग रहा है, इसके पीछे बताया जा रहा है कि इसमें 2 कमेटी होती है, एक स्क्रीनिंग कमेटी होती है और एक स्टैंडिंग कमेटी होती है। पहले स्क्रीनिंग कमेटी जो है कि प्रत्याशियों की स्क्रीनिंग करती है, उनके बारे में जांच पड़ताल, उनके बायोडाटा को बारीकी से देखा जाता है, और उसके बाद स्टैंडिंग कमेटी को उसको सुपुर्द कर दिया जाता है। और जब स्टैंडिंग कमेटी इसको देखती है और उसके बाद ही फाइनल मोहर इसके ऊपर लगता है। तो बताया जा रहा है कि अभी कल या परसों इसकी मीटिंग होगी, और इसमें जो है कि 3 यानी कि 3 सीटों पे पहले घोषणा कर दिया जाएगा, और उसके बाद
एक बार फिर से बैठक होगी और उसके बाद उसमें पटना साहिब, सासाराम और महाराजगंज सीट को क्लियर कर दिया जाएगा। देखिए, आपको हम बताते चले तो सिवान की जो खास करके जो लड़ाई थी, अभी यहाँ महागठबंधन है और जिस तरह से महाराजगंज की बात है वो भी महागठबंधन। तो सिवान सीट तो राजद के पाले में है, लेकिन महाराजगंज कांग्रेस में गया है। अब वहां प्रत्याशियों के चयन की बात चल रही है, लेकिन वहां कन्हैया कुमार जो कि सीपीआई के थे और अब कांग्रेस में आए हैं, और बेगूसराय में जिस तरीके से उनको एक लड़ाई देखी गई थी, उस लड़ाई को देखते हुए इस बार जो है कि कन्हैया कुमार का नाम भी महाराजगंज में जोर शोर से उठाया जा रहा है। हालांकि अब तो इस समय बताएगा कि कन्हैया कुमार यहाँ पे प्रत्याशी होते हैं या जिस जातीय समीकरण की बात की जाती है उस जातीय समीकरण में किस राजपूत को वहां टिकट दिया जा रहा है और किस तरह की वहां की दिलचस्प लड़ाई होगी, ये सारी चीजें अब देखना है। हालांकि राजनीति है, राजनीति और खेल खास करके क्रिकेट में यह अप्रत्याशित होता है, इसमें कुछ भी बहुत कहना जल्दबाजी होता है। लेकिन कुछ भी हो, जिस तरीके से अभी कांग्रेस खास करके अपने सीटों पे जो जातीय समीकरण देख करके सेट करके लगाने की और खास करके उसको उतारने की बात कर रही है, उसमें वो कितना कामयाब होती है ये तो समय बताएगा। लेकिन जिस तरीके से अंदर खाने जो बात चल रही है, जो सूत्र बता रहे हैं, उस पे यही बात आ रही है कि इस बार कांग्रेस जो है कि फूक फूक करके अपना कदम रख रही है। बाकी ये विश्लेषण आपको कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे और अगले इस विश्लेषण के लिए आप जरूर इंतजार करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।